गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उससे संबंधित डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल और वोल्टेइक सेल और सेल रिएक्शन के बारे में आपको हमने बताया था। अब इसके बाद देखो बच्चे, आगे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो है आपका सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक को अभी हम यहाँ पर जानेंगे। और अभी आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रोड जो होता है इसको आप शॉर्टकट में एनोड और कैथोड भी कह सकते हो। दरअसल एनोड और कैथोड क्या होता है बच्चों? तो एक धातु का छड़ होता है, चाहे वो जस्ता की हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे सोडियम का हो, किसी भी कह सकते हैं कि धातु का बना हो छड़, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड का देखो डिफिनेशन में हमने यहाँ लिख दिया है, किसी भी धातु का छड़ जिसे क्या किया जाता है, रासायनिक सेल में उपयोग किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और रासायनिक सेल में क्यों उपयोग किया जाता है? जैसा कि आप लोगों को पता है, सेलों में जो है विद्युत का प्रवाह करना होता है और सेलों में विद्युत का प्रवाह करने के लिए हमें दो धातु के इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद देखो बच्चों, कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? कहता है किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमताओं को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो, तो आप लोगों को पता है वो क्या करता है, तो एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जो उनकी कैपेसिटी है त्यागने और ग्रहण करने की, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद देखो बच्चों क्या कहता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। तो देखो बच्चों, दो इलेक्ट्रोड जो विभव होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि दो टाइप के आप इलेक्ट्रोड भी जनरली इस्तेमाल करते हो विद्युत रासायनिक सेल में। तो यहाँ पर हमने लिखा इलेक्ट्रोड विभव मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला विभव है बच्चों ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और दूसरा है अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव जानने के बाद देखो, इलेक्ट्रोड विभव का हमने दो प्रकार बताया था, जिसमें ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव आता है। जैसा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है बच्चों? तो देखो कहता क्या डिफिनेशन कि जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है और वह इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पे जो विभव उत्पन्न होगा उसे आप क्या कहोगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहोगे। और जो सबसे मेन चीज़ है बच्चों, किसको हम दिखाते हैं किसके द्वारा? EOX। तो ई से देखो बच्चों, यहाँ हमने नोट पॉइंट लिखा है, जैसा कि लास्ट डिफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव का था, तो नोट में आप ये जान लोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आया तो बच्चों हमने यहाँ से ही ई को रखा है इलेक्ट्रोड विभव को, लेकिन OX का मतलब बच्चों जैसे ऑक्सीडेशन देखो पूरा वर्ड होता है, इसी का हमने शॉर्ट लिया है ऑक्स, तो इसको हम क्या दिखाएंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को EOX के द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक, अब आगे दूसरा जो टाइप्स है वो है अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वह क्रिया अवकरण कहलाती है और वह इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कि ठीक इसी प्रकार से हम डिफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे जो सूचित करेंगे बच्चों, तो इसे ध्यान रखेंगे ई रेड के द्वारा। रेड यहाँ पर यानी रिडक्शन का शॉर्टकट हमने वर्ड लिया है अवकरण का, तो अवकरण विभव को ई रेड और ऑक्सीकरण विभव को EOX। अब इसके बाद हम इस पे जो है आपको बताते हैं कैसे सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं। अब देखो बच्चों, जानेंगे अब सेल का EMF, है ना। जैसा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने जाना दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा है अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब इसके बाद देखो कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट में हम लोग EMF कहते हैं। तो देखो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में
ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के योगफल को ही क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल यानी उस सेल का ईएमएफ कहा जाता है। इसको हम लोग ई सेल के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं, ई सेल के द्वारा। तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए आपको एक व्यंजक हमने यहाँ पर दिखाया, एक्सप्रेशन दिखाया है। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया है कि एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रहा है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो जो विद्युत रासायनिक सेल आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने बताया बच्चों, उसी का हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए उसमें हमने आपको बताया होगा कि एनोड पर जो रिएक्शन था उसमें क्या हो रहा था कि जस्ता का इलेक्ट्रोड जो सॉलिड फॉर्म में था वो ऑक्सीकरण की क्रिया करके इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो बच्चों ये प्रोसेस किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो प्रक्रिया किसकी होगी, ऑक्सीकरण की। तो यहां पर जो जस्ता इलेक्ट्रोड पर जो विभव क्रिएट होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव होगा, जिसको हम लोग इसके विभव को हम किससे दिखा रहे हैं, EOX के द्वारा। किसका, एनोड के विभव को। ठीक है बच्चों, फिर कैथोड पर आते हैं। तो हमने कैथोड पर बताया था कि जो कॉपर का जो आयन होता है यानी क्यूप्रिक जो आयन होता है Cu2+ एक्वस फॉर्म में, वो क्या करता है कि जब एनोड से इलेक्ट्रॉन आता है तो कैथोड उसको ग्रहण कर लेता है। यानी प्रोसेस किसका काम करता है, रिडक्शन का, और ग्रहण करके किसमें चेंज होता है, कॉपर सॉलिड में, यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड पर जाकर कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों इस इलेक्ट्रोड पर किसकी क्रिया हो रही है, रिडक्शन, यानी किसकी, अवकरण की। तो इसके विभव को हम क्या कहेंगे बच्चों, ई रेड, है ना। अब हम क्या करेंगे कि देखो सेल में एनोड पर जो हमने देखा अभिक्रिया हो गया ऑक्सीकरण का, जिससे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव बना, EOX बना, और कैथोड पर किसका अभिक्रिया हुआ, अवकरण का, जिससे कौन सा विभव उत्पन्न हुआ, ई रेड उत्पन्न, यानी कि अवकरण विभव उत्पन्न हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन, यानी कि हम दोनों एनोड और कैथोड के अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो उनका विभव भी आपस में जुटेगा। तो हम देखो बच्चों, यहां से आपको पता है कि पहले अभिक्रिया का अगर अभिकारक दूसरे के प्रतिफल से मैच करे तब कैंसिल होता है, पहले अभिक्रिया का प्रतिफल दूसरे अभिक्रिया के अभिकारक से मैच करे तब कैंसिल होता है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ देंगे ZnS, यहां हो जाएगा प्लस Cu2+ एक्वस, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जुटेगा तो हो जाएगा रिडॉक्स, यहां Zn2+ एक्वस और प्लस CuS, यानी कि यहां पर सॉलिड, S का मतलब सॉलिड, AQ का मतलब एक्वस। अब देखो बच्चों, तो ये तो रिएक्शन जुड़ गया तो विभव भी जुटेगा। अब विभव जब हम ई सेल लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर, यानी कि जब ई सेल लिखेंगे यानी सेल का जब जोड़े हम रिएक्शन बनाए तो सेल का जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा दोनों के विभव का क्या होगा, योगफल होगा। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, EOX प्लस ई रेड। इसको बच्चों नोट करो, इस पर हम एक फॉर्मूला जो है आपको बता रहे हैं कि क्या इसका लास्टली एंडिंग होगा। तो देखो बच्चों, ई सेल बराबर क्या आया, EOX प्लस ई रेड, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के योगफल के बराबर है। इसको हम बच्चों इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो रियल में है नहीं, ऐसा होता भी है ना, क्या जो दिखता है वो होता जल्दी नहीं है ना। तो यहाँ भी आपके साथ एक देखिए भूल भुलैया होने वाला है। ई सेल बराबर EOX प्लस ई रेड, आपको एकदम लग रहा होगा कि कंफर्म ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें देखो अभी जो ट्विस्ट बाकी है। अब यहाँ देखो कहता क्या है बच्चों कि चूंकि विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत का जो प्रवाह होता है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है। देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड, लेकिन विद्युत का प्रवाह कैथोड से एनोड, जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विपरीत प्रवाह होता है विद्युत का। तो इस हिसाब से बच्चों जो ऑक्सीडेशन पर जो विभव क्रिएट होगा वो माइनस को होगा, क्योंकि करंट उल्टा आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका विभव है, एनोड का, और रिडक्शन किसका विभव है, कैथोड का। तो यानी कि करंट उल्टा आ रहा है ना, कैथोड से एनोड की ओर आ रहा है, तो कैथोड का विभव क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन का यानी कि एनोड का विभव क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो अब यहां पर हमको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन का विभव निगेटिव और जो अवकरण का विभव क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर इसका विभव हम लिख दिए -UX और इसका प्लस ई रेड। तो अब देखो ये माइनस में वैल्यू, ये प्लस में है, तो क्या बनेगा, ई सेल बराबर ई रेड माइनस UX। आ गया ना, मैजिकल मूवमेंट हो गया। यहां पर आप ई सेल देख रहे थे, EOX प्लस ई रेड, और हमने इस फॉर्मूला को कहां पहुंचा दिया, ई सेल इक्वल टू ई रेड माइनस UX। इसका रीजन क्योंकि विद्युत का प्रवाह विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड से एनोड की ओर होता है, इसलिए अवकरण विभव पॉजिटिव बन गया और
और ऑक्सीकरण विभव क्या बन गया, नेगेटिव। इस पर बच्चों दो और फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, इसमें कोई लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बच्चों। देखो रिडक्शन का विभव किस पे होता है बच्चों, कैथोड पे, तो इसके जगह हमने क्या इस्तेमाल करते हैं, ई कैथोड। और ऑकरण ऑक्सीडेशन विभव किस पे होता है, एनोड पर, तो यानी कि यहां पर हमने ऑक्स की जगह रख दिया एनोड। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और एक और फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं आपको मिलेगा शॉर्टकट लिखा हुआ। तो इसमें देखो क्या होता है, कैथोड बैटरी में किधर होता है बच्चों, राइट साइड, और एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड। तो आर का मतलब राइट, यानी ई राइट माइनस ए लेफ्ट, यानी ई सेल बराबर हो जाएगा ई आर माइनस ई एल। तो बच्चों इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। आज आपको हमने इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज था विद्युत वाहक बल हम कैसे फाइंड करते हैं किसी विद्युत रासायनिक सेल में, उसको हमने बताया है एक्सप्रेशन के साथ, उसको रिएक्शन के साथ। इसको बच्चों समझोगे और इससे जो भी संबंधित प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। फिर नेक्स्ट हम आगे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।